स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम 22 जून 2022 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए है 20 जून को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी है 22 जून को और ऑप्शन डी है 23 जून को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस का आयोजन किया जाता है और 21 जून को ही प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग भी अपने कमेंट करते रहिएगा। मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ और पढ़ रही हूँ, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर करें। प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व संगीत दिवस 2022 का थीम चौराहों पर संगीत है। अगर थीम आपसे पूछता है तो थीम आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी जो भी आयोजन होते हैं या दिन दिवस होते हैं उनसे संबंधित उनके थीम पूछ लिए जाते हैं। तो इस बार संगीत दिवस का जो थीम है वो क्या है? चौराहों पर संगीत। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। इस दिवस के आयोजन की कल्पना यानी कि इसकी जो संकल्पना है पहली बार 1981 में फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री ने किया था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, 19 जून 2022 को किस देश में जून तीज फेस्टिवल मनाया गया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। आप लोग भी अपने कमेंट जरूर करें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका में 19 जून 2022 को जून तीज फेस्टिवल मनाया गया है। ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, चलिए जानते हैं। 19 जून 2022 को अमेरिका में जून तीज फेस्टिवल मनाया गया है। यह अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद दासता के अंत की याद में संघीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अवकाश है। देखिए 1861 से 1865 के बीच में अमेरिका में दासता प्रथा का अंत करने के लिए एक युद्ध हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप 19 जून को जून तीज फेस्टिवल के रूप में इसे मनाया जाता है और एक तरीके से यह अमेरिका के लिए राष्ट्रीय अवकाश भी है और इसे संघीय सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। तो ये थी इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किस देश में स्थित खूबसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी स्पेन और ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है थाईलैंड। आप लोग अपना कमेंट जरूर करें। आप लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। चलिए इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए जानते हैं। खुवक्स झील उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुवक्स में रूसी सीमा के पास स्थित है। यह मंगोलिया के मीठे पानी का 70% है। यह झील समुद्र तल से 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह 135 किलोमीटर लंबी और 262 मीटर गहरी झील है। तो इस सारे ऑब्जर्वेशन को देखते हुए इसे बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना और ऑप्शन डी है सीमा सुरक्षा बल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। चलिए जानते हैं ऑपरेशन संकल्प
क्या है? भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प का शुरुआत किया है। जून 2019 को ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाज़ों पर हुए हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में खराब होती सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने होर्मुज़ जलसंधि से गुजरने वाले भारतीय ध्वज धारक पोतों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 19 जून 2019 को खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प नामक समुद्री सुरक्षा कार्य योजना शुरू किया था। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई और ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। सभी लोग अपना जो भी आंसर है उसको कमेंट करते रहेंगे तो ये मैं निर्णय ले पाऊंगी कि भाई किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्रीय संगठन को दिया गया है? ऑप्शन ए द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को दिया गया है, ऑप्शन बी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया है, सी सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी को दिया गया है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6 का आंसर है द डिवाइन ऑफ लाइफ सोसाइटी को इस बार क्या दिया गया है, यानी कि 2021 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। ये प्रश्न आपको पता भी होना चाहिए और ये प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट भी है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सुनील छेत्री। चलिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जानेंगे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सुनील छेत्री ने 14 जून 2022 को हांगकांग के खिलाफ AFC एशियाई कप क्वालिफायर मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये आपको जानना चाहिए, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। इस पौधे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। इस पौधे का नाम पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया है। यह एक प्रकार का रिवनवीड समुद्री घास है जिसे ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है। माना जा रहा है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर 4500 वर्ष साल पूर्व से ये किसी एकल बीज के समुद्री घास से उगी हुई है, यानी कि किसी एक बीज के कारण इसकी उगाही हुई है और अब यह वर्तमान समय में बढ़ते बढ़ते 180 किलोमीटर में फैल चुका है, यानी 180 से भी ज़्यादा किलोमीटर में अपना एरिया ये बना चुका है और यह माना जा रहा है कि ये लगभग 4500 वर्ष पुराना किसी एक बीज से इसकी जो प्रजाति है उगी हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, 18 जून 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी है गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। आप लोग अपने इस प्रश्न का जवाब देते रहेंगे। 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मातृ पोषण के लिए 2 योजनाएं, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना
और पोषण सुधा योजना शुरू किया है। ये 2 योजनाएं कहाँ पे शुरू की गई हैं? गुजरात में शुरू की गई हैं। किसने शुरू किया है? प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। इनका उद्देश्य जन्म के समय कम वजन वाले नवजात शिशु की संख्या को कम करना, यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका वजन बहुत कम होता है, तो ऐसा ना हो जिसके कारण शिशु मृत्यु दर क्या होता है? बढ़ जाता है। चूँकि वेट क्या होता है बेबी का? बहुत कम होता है, जिसके कारण बेबी मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें सुधार करने के लिए और माता की बच्चे पैदा करते दौरान बहुत सारी महिलाओं की मौत हो जाती है, तो मातृ मृत्यु दर में सुधार करने के लिए और शिशु मृत्यु दर में सुधार करने के लिए इन योजनाओं का आरंभ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी थावरचंद गहलोत और ऑप्शन सी है अनुसुईया उइके और डी है आरिफ मोहम्मद खान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, और यह आपको पता होना चाहिए कि यदि द्रौपदी मुर्मू चुनी जाती हैं तो भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि किसी आदिवासी समुदाय से कोई महिला राष्ट्रपति चुनी जाएगी। दूसरी बात ये होगा कि ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन होने वाली है? द्रौपदी मुर्मू, अगर ये चुनी जाती हैं तो। और दूसरा प्रश्न आपका ये बन सकता है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। अभी हालांकि ये बनी नहीं है। और चलिए इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जान लेते हैं। ये है द्रौपदी मुर्मू, इनके विषय में हम कुछ चीज़ें जानेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब जानते हैं द्रौपदी मुर्मू कौन है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राज्यपाल रह चुकी हैं। इससे पहले वे साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं। राज्यपाल का पद संभालने से पहले द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी थी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं। जानकारी के लिए आप सभी को मैं बता दूं कि देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि जो है 29 जून निश्चित की गई है। तो ये सभी पॉइंट्स थे आपके राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए। तो यदि आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।